नमस्कार दोस्तों। ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। सोमवार को शाम को करीब 5 बजे एक फोटो वायरल कराया गया। जी हाँ, फोटो वायरल कराया गया। हुआ नहीं, क्योंकि ये फोटो जानबूझ करके ऐसे स्थान पर खिंचवाया गया, शूट कराया गया ताकि मीडिया के कैमरे उसे ठीक तरीके से अपने कैमरों में कैद कर सकें। अब ये फोटो जरा देखिए। ये है मनीष सिसोदिया, जिनको अदालत ने 6 घंटे की अनुमति दी थी कि वो अपनी पत्नी से, बीमार पत्नी से मिल सकते हैं। यहां तक तो ठीक है। अगर कोर्ट के आदेश हैं तो जेल से दिल्ली पुलिस उनको अपनी अभिरक्षा में लेकर के उनके निवास स्थान ले गई। वो सुबह करीब 10 बजे के आसपास अपने आवास पर पहुंचे। ये शरद शर्मा का एक ट्वीट है, जिसमें पुलिस वैन से उतरते हुए मनीष सिसोदिया दिखाई दे रहे हैं और शरद शर्मा ने लिखा कि मनीष सिसोदिया अपनी पत्नी से मिलने घर पहुंचे। अदालत ने मनीष सिसोदिया को आज सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक अपनी बीमार पत्नी से मिलने की इजाजत दी है। अब वो घर के अंदर चले गए। 5-6 घंटे अपनी पत्नी के साथ, जाहिर है अपनी मदर और परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ रहे। वहां से निकल करके वो सीधे जाकर के वैन में बैठ करके तिहाड़ जा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गेट पर बाहर जहां मीडिया इंतजार कर रहा था, वहां उनकी पत्नी पहुंची और जब वो पहुंची तो मनीष सिसोदिया ने ये पोज देते हुए कैमरों के सामने फोटो करवाए, वीडियोग्राफी कराई गई। और उसके बाद क्या हुआ? अरविंद केजरीवाल का इसी फोटो के साथ एक ट्वीट देखिए। क्या लिखते हैं? ये तस्वीर बेहद पीड़ादायी है। ऐसा शख्स जिसने देश के गरीब बच्चों को एक उम्मीद दी, क्या उसके साथ ऐसा अन्याय सही है? देश के गरीब बच्चों को उम्मीद दी। देश के गरीब बच्चों से क्या आशय है अरविंद केजरीवाल का? क्या ये देश के बच्चों के लिए काम कर रहे थे? किस अपराध में इनको जेल भेजा गया है? शराब घोटाले के मामले में। और ये बहुत बेशर्मी के साथ, बहुत बेहयाई के साथ झूठ का प्रचार करते आ रहे हैं सारे आम आदमी पार्टी के नेता। चूंकि अरविंद केजरीवाल खुद झूठ बोल रहे हैं, इसलिए जो उनके बाकी के प्रवक्ता हैं, मंत्री हैं, पदाधिकारी हैं, वो भी झूठ बोल रहे हैं कि साहब ये चूंकि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे थे एजुकेशन मिनिस्टर के तौर पर, इसलिए इनको उठा करके मोदी जी ने जेल में डाल दिया। तो जो चार्जशीट पेश की गई है उसमें भी यही है क्या? या आपके जो वकील अदालतों में खड़े होते हैं वो भी क्या यही बात कह रहे हैं? जी नहीं। ये केवल और केवल मतदाताओं को भ्रमित करने के लिए सोशल मीडिया का और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का या प्रिंट मीडिया का जम करके दुरुपयोग किया जा रहा है। क्योंकि शराब में घोटाला हुआ है, किया गया है, इसलिए बदनामी बहुत बड़ी होती है। उस बदनामी से बचने के लिए ये प्रपंच रचे जाते हैं कि सब चूंकि वो देश के बच्चों के लिए, देखिए लैंग्वेज देखिए, ऐसा शख्स जिसने देश के गरीब बच्चों को एक उम्मीद दी, क्या उसके साथ ऐसा अन्याय सही है? और फोटो क्या है? फोटो है पत्नी के साथ गले मिलते हुए और उनसे विदा लेकर के जेल की तरफ अग्रसर होते हुए। और ये काम केवल अरविंद केजरीवाल ने नहीं किया है। आतिशी ने, सौरभ भारद्वाज ने, राघव चड्ढा ने, सब ने यही फोटो
ट्वीट किया और सबका भाव लगभग ऐसा ही था कि हमारी आँखों में आँसू हैं, ये दृश्य देख कर के हमारा मन भारी है, दिल फटा जा रहा है। इस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया ताकि लोगों को भ्रमित किया जा सके। देखिए राघव चड्ढा ने क्या लिखा है। लिखते हैं, ये तस्वीर देख आंखें नम हैं। आज मनीष जी को कुछ घंटों के लिए अपनी बीमार पत्नी से मिलने की इजाजत मिली। मनीष जी कल अपने घर दीपावली पर दीपक नहीं जला पाएंगे, लेकिन दिल्ली के लाखों बच्चों के भविष्य को जरूर उन्होंने रोशन किया। असत्य पर सत्य, अधर्म पर धर्म हमेशा विजयी होता है। ये जुल्म खत्म होगा, मनीष जी वापस लौटेंगे। तो ये तो ड्रामेबाजी हुई मनीष सिसोदिया के उनके घर जाने और घर से विदाई के समय। एक और चित्र मैं आपको दिखाता हूं, लेकिन उससे पहले एक निवेदन। अगर अभी तक भी आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि इसके कंटेंट आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक करना ना भूलें, कमेंट भी करें और इस वीडियो को फॉरवर्ड भी करें। दूसरा निवेदन ये है कि ये जो आप क्यूआर कोड देख रहे हैं इस समय, ये हमारे फेसबुक पेज का है। ओशियन नेटवर्क का फेसबुक पेज भी है। यदि आप फेसबुक पेज पर हैं, आपका प्रोफाइल फेसबुक पेज पर है, तो इस क्यूआर कोड को आप अपने जो क्यूआर कोड स्कैनर है उससे स्कैन करके सीधे फेसबुक पेज पर जा सकते हैं और फिर उसको फॉलो कर सकते हैं। तो आप इसको फॉलो करें, और कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी नीचे जो लाइन चल रही है उसमें लिंक दिए गए हैं, आप चैनल को कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं एक और तस्वीर। ये तस्वीर आप ध्यान से देखिए। इसमें अरविंद केजरीवाल ने ही ट्वीट किया है और लिखा है, आज दीपावली के अवसर पर मनीष जी और संजय जी के घर जाकर उनके परिवार से मिलकर त्योहार की खुशियां बांटी। वक्त चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, हम सब परिवार एकजुट हैं, एक साथ हैं। हम सब सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं और अंत में जीत सत्य की ही होगी। अरविंद केजरीवाल का ये ट्वीट, यानी अभी भी लोगों की आंखों में धूल झोंकने से बाज नहीं आ रहे हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि शराब घोटाले के मामले में मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिल रही है, और ये जमानत निचली अदालत से भी नहीं मिली, हाई कोर्ट से भी नहीं मिली, सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिली। यानी नीचे से लेकर के ऊपर तक की अदालतें मान चुकी हैं, संतुष्ट हैं ईडी और सीबीआई के आरोपों से, दस्तावेजों से, कि शराब घोटाला हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी एक फिगर दी है कि 338 करोड़ रुपए का हस्तांतरण हुआ है। फिर अरविंद केजरीवाल कौन से सत्य की बात कर रहे हैं? सच तो फिर ये हुआ ना कि 338 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है और उसका हस्तांतरण हुआ है और एजेंसियों के पास उसकी पूरी जानकारी है, मनी ट्रेल है। देखिए फोटो, ये गए हैं संजय सिंह के घर, उनकी पत्नी के साथ अरविंद केजरीवाल, और अरविंद केजरीवाल की पत्नी बैठी हुई हैं, उनसे बातचीत कर रही हैं। ये भी अरविंद केजरीवाल ने अपने ट्विटर हैंडल पर तस्वीरें जारी की हैं। ये मनीष सिसोदिया के घर में उनकी पत्नी के साथ ये बैठे हुए हैं। एक तरफ तो इनकी ये तस्वीरें आ रही हैं कि संजय सिंह के घर जा रहे हैं, उनकी पत्नी से बात कर रहे हैं, मनीष सिसोदिया के घर जा रहे हैं, उनकी पत्नी से बात कर रहे हैं। और ये इससे पहले जब उनको गिरफ्तार किया गया था, तब एक बार गए थे या अब गए हैं? बीच में
ना मनीष सिसोदिया को ये याद करते थे, ना ही संजय सिंह को। उस समय ज़रूर 2-4 बयान आए थे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों जा रहे हैं? लोगों का ये कहना है, एक्सपर्ट का ये कहना है कि मनीष सिसोदिया और संजय सिंह कहीं कबूलनामा ना कर लें, स्वीकार ना कर लें कि हाँ, इस पूरे मामले के मास्टरमाइंड तो अरविंद केजरीवाल ही हैं। अगर ऐसा हो जाता है, तो फिर अरविंद केजरीवाल की जो मुश्किलें बढ़ेंगी, उसका कोई और छोर नहीं होगा। अगर अपने निकट सहयोगियों यानी मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के प्रति इनके मन में वाक़ई इतनी सहानुभूति है या इतना दर्द है, इतनी पीड़ा है जितना ये व्यक्त कर रहे हैं या शो कर रहे हैं, तो फिर चुनाव प्रचार क्यों कर रहे हैं भगवंत मान के साथ? ये देखिए, ये मुरैना की तस्वीरें हैं मध्य प्रदेश में। वहाँ तो ये लगातार चुनाव प्रचार के लिए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी जा रहे हैं, राजस्थान में भी जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भी जा रहे हैं। तो सिर्फ़ और सिर्फ़ लोगों की आँखों में धूल झोंकने का काम अरविंद केजरीवाल की तरफ से किया जा रहा है और जनता की सहानुभूति अर्जित करने के लिए इस तरह के फ़ोटो वायरल कराए जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी और जो मेन स्ट्रीम का मीडिया है, उस पर भी। और मैसेज ये दिया जा रहा है कि जैसे इनके साथ अन्याय हो रहा है, जो दे दिल्ली की जनता का इन्होंने लूटा है एक तरीके से, उस पर ये पानी डालना चाहते हैं, रेत-मिट्टी डालना चाहते हैं। अभी के लिए इतना ही, बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।